दोस्तों आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं जो कल मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करी थी, अनदर वियतनाम पार्ट 1, उसी का ही ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आगे का जो जिस तरीके से जो है अमेरिका आगे बढ़ा अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में, तो उसके बारे में मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। तो by the late 1960s, American public opinion had largely turned against the war. Despite massive troop deployment, both the US and its South Vietnamese allies had failed to make substantial gains. तो पब्लिक भी अब जो है नाराज होने लगी थी अमेरिका की, क्योंकि जो बहुत से घर थे तो उनमें से कोई उनका जो किसी का हस्बैंड, किसी का भाई, किसी का बेटा जो है अपना डिप्लॉय था अफ़गानिस्तान में वियतनाम वॉर में। 1960s की बात चल रही, तो ये आपका जो है वियतनाम वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर डिप्लॉय होने के कारण अब उसकी जब मरने की खबर आती थी तो इससे जो है जो आम नागरिक था उसका जो है उसे उसके घर पे असर पड़ता था, आर्थिक संकट आता था। तो ये जो है मास लेवल पे जो है होने लगा जब अमेरिका को वियतनाम में जो है जीत नहीं मिल पाई और वो कम्युनिस्ट सोच जो है नॉर्थ वियतनाम से ख़त्म नहीं कर पाया। साउथ वियतनाम से उसका जो है एक तरीके से अमेरिका ने साउथ वियतनाम से जो है हाथ मिलाया था, मगर दोनों ने हाथ मिलाने के बावजूद जो है नॉर्थ वियतनाम की जो कम्युनिस्ट सोच थी उसको जो है पूर्णतः हटाने में जो है वो कामयाब नहीं रहे। तो अब वहाँ पे जो है उन्होंने बाय फोर्स, बाय मिलिट्री भी जो है इसकी कोशिश करी, मगर वहाँ से भी जो है अपना उनकी मिलिट्री भी एक तरीके से उसमें जो सैनिकों की संख्या थी वो भी जो है घटने लगी थी, वो मरने लगे थे। और निक्सन कौन थे? निक्सन जो कि आपके जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन इनका पूरा नाम है। और निक्सन फर्स्ट स्टार्टेड वियतनामाइजिंग द वॉर, रिड्यूसिंग यूएस ट्रूप प्रेजेंस इन वियतनाम एंड शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द लैंड वॉर टू ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी रोल्स। अब डिप्लॉयमेंट जो है कम होने लगी थी, वहाँ पे सैनिकों की जो संख्या थी उसको कम जो है कर दिया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा। तो उसके बाद जो है फिर जो वहाँ के लोकल थे वियतनाम के, उनकी हेल्प जो है अमेरिका लेना चाह रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति उनकी हेल्प जो है लेना चाह रहे थे कि ये जो है लोकल है, और प्लस अब अमेरिका का जो आम नागरिक है वो जो है नाराज़ होने लगा है। आने वाले टाइम में हमें जो है वोट भी लेनी है अगर इलेक्शन जीतना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिकन जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी का उसकी जो है संख्या धीरे धीरे कम करी जाए। अगर सीधा कम कर लेते हैं तो अमेरिका की जो एक तरीके से जो अमेरिका सुपर पावर है डिफेंस सेक्टर में भी, और एक तरीके से तो उस पर जो है काफ़ी जो है एक तरीके से बुरी इमेज जो है दुनिया के सामने जो है प्रकट होगी। तो धीरे धीरे करके जो है संख्या फौज की जो है कम करी जा रही है जो कि डिप्लॉयड है वियतनाम में। और अपना जो है जो लोकल वियतनामीज़ हैं, साउथ वियतनामीज़, उनकी जो है हेल्प ली जा रही है, क्योंकि वो जो है भली बात ही अपना परिचित भी हैं, और प्लस अपना जो है प्रॉक्सी वॉर के नाम पे जो है वो ज़्यादा जो है अपने आप को जो है एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्लस हमारे लिए जो है उपयोगी साबित हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन मिलिट्री। तो फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन लैंड वॉर टू ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी रोल्स while continuing with the air strikes. At the same time, Kissinger started talks with Lee Duc Tho, a North Vietnamese revolutionary and diplomat. तो अब एट द सेम टाइम अपना बातचीत भी चल रही है, और प्लस जो है मामले को किस तरीके से जो है सॉल्व कराया जाए, कम्युनिस्ट सोच किस तरीके से जो है कम करी जाए, वो जो है अपना नॉर्थ वियतनामीज रेवोल्यूशनरीज से बातें चल रही है जिनका नाम है ली डुक थो। When talks were deadlocked, the US offered to pull out of the South as compromised. In 1973,
द US, North Vietnam and representatives of South Vietnam and Viet Congress, the communist guerrillas from the south signed the Paris Peace Accord. अब 1973 में जो है पेरिस पीस अकॉर्ड जो है अपना साइन होता है, जिसमें नॉर्थ साउथ कम्युनिस्ट गोरिल्लास जो कि सब जो है इन्वॉल्व होते हैं और वियतनामीज कांग्रेस भी इन्वॉल्व होती है और पेरिस में पीस अकॉर्ड जो है साइन करते हैं. द नॉर्थ एंड द साउथ एग्रीड टू सीज फायर and to continue holding peace talks while the US agreed to pull troops out of Vietnam. In Afghanistan, veteran diplomat ज़ल्माए खलीलज़द. अब अफगानिस्तान पे चलते हैं कि यहाँ तो एक पेरिस में जो है पीस अकॉर्ड साइन करा दिया है. अब जो है अफगानिस्तान में चलते हैं, फिर इसके बाद आपको सिमिलरिटीज़ पता चलेंगी कि पीस अकॉर्ड तो साइन हुआ मगर उसके बाद जो है किस तरीके से जो है रिजल्ट सामने आया. In Afghanistan, veteran diplomat Zalmai Khalilzad, who started direct negotiations with the Taliban, became the new Kissinger just as Nixon wanted to get out of Vietnam. President Donald Trump and Joe Biden wanted to get out of Afghanistan. The US negotiated with the Taliban from a position of weakness like it did with the Vietnamese communist guerrillas. तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन अपना अफगानिस्तान से जो है मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो वो जो है अपना डिप्लोमेंट कम करना चाह रहे हैं किस तरीके से हम बाहर जा सकें. और यूएस नेगोशिएट कर रहा है विद द तालिबान फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस लाइक इट डिड विद द वियतनामीज कम्युनिस्ट गोरिल्लास, कि वही सेम अपना जो अमेरिका का आम नागरिक है वो जो है आवाज़ उठा रहा है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो काफ़ी हाई लेवल पे जो है लगाया जा रहा है मगर उस तरीके से जो है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है और प्लस हमारे अमेरिकन सिटीज़न मारे जा रहे हैं. तो अब धीरे धीरे जब उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी की जो छवि है वो जो है उस पर जो है असर पड़ रहा है, तो अब जो है वहाँ से भी फिर एक तरीके से किस तरीके से जो है मिलिट्री पावर को कम करा जाए. तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के टाइम पे जो है एक तरीके से बातें चल रही हैं. अफगान वॉर हैड सिमिलरली बिकेम अ स्टॉलमोट मशीन. द US begged Kabul government could not defeat the Taliban and Taliban could not take over the whole country as long as the Americans stayed. तो तालिबान भी जो है फुल तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पूरी कंट्री पे अपना कब्जा नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिकन वहाँ पे जब तक मौजूद थे. तो और प्लस US बैक्ड काबुल गवर्नमेंट कुड नॉट डिफीट द तालिबान. तो एक तरीके से दोनों US फुल तरीके से जो है अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तालिबान. ओके, और तालिबान कुड नॉट टेक ओवर द होल कंट्री जिसकी मैंने बात करी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन्स. अमेरिका's allies in Afghanistan stood divided. The government of the Islamic Republic of Afghanistan was known for infighting, chronic corruption and incompetence. Like Nixon's Vietnamization, President Barack Obama had started Afghanizing the war, pulling out most troops and moving the remainder to training and advisory roles. तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम से जो है अफगानाइजिंग द वॉर जो है स्टार्ट हो गया था, जैसे वियतनामाइजिंग द वॉर. सो उसमें भी वही सेम स्ट्रेटेजी, पुलिंग आउट द ट्रूप्स एंड मूविंग द रिमाइंडर टू ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी रोल्स. इफ द US हैड ट्रूप्स जो बाकी रह गए थे उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही थी प्लस जो बाकी जो लोकल्स थे उनके साथ जो है कंबाइन करके सभी को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे जो है अपना जो कम्युनिस्ट सोच है उसे ख़त्म किया जा सके. इफ़ द US हैड 90,000 ट्रूप्स इन द अफगानिस्तान एट इट्स पीक एंड 41,000 फ्रॉम द कोलिजन पार्टनर्स, जैसे मैंने बताया कि 90,000 पीक पे थे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट 2011 की और 41,000 जो कोलिजन में थे जो कि तालिबान में एक तरीके से जो है कि लोकल थे अफगानी, जो कि कुछ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है पाकिस्तान का जो वहाँ से आए थे और प्लस कुछ जो अपना जो वहीं की जो एक तरीके से
कबीलाई टाइप लोग थे, तो वो जो है इन्वॉल्व थे। द नंबर्स फेल टू 7,000 इन 2016। Obama's last year in office, Afghan war also turned unpopular in America. जैसे मैंने बताया, one of the key campaign promises of Donald Trump was to wind down America's foreign intervention. तो उसने जब देखा कि वियतनाम में यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है लंबे पीरियड तक, ऐसा नहीं कि कुछ महीनों की बात है, 2001 के बाद जो प्रेजेंस जो बढ़ी है 2021 तक, तो 20 साल तक जो है अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ पे रही, अमेरिकन मिलिट्री डिप्लॉय वहाँ पे जो है बढ़ी, बाद में फिर घटी। तो ये जो है लंबे समय तक जो है सिलसिला जारी रहा। तो इसके बाद जो है उन्हें लगने लगा कि अब लोगों के दिमाग में जो है बैठ चुका है कि अमेरिकन जो सरकार है वो जो है खामोखा जो है पैसा खर्च करती है, और इसमें जो है हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो आर्मी मैन है, जवान है, उनकी जो है खामोखा जान जाती है। और प्लस अब उन्हें इलेक्शन भी जीतना होता है, तो अब उन्होंने जो है लोगों की भावनाओं को पढ़ना होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है फैसला लेना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन चलाया इलेक्शन लड़ने के लिए, was to win down America's foreign intervention. Trump won the presidency in 2016, but the US could not have unilaterally pulled out, especially when the Taliban were on the offensive. अब इस टाइम पे पुल आउट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर 2016 में जब आया था तो उस टाइम पर जो है तालिबान अपना ऑफेंसिव थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि इस टाइम पर अगर पुल आउट करते हैं तो इससे जो है एक तरीके से ये रेपुटेशन बन जाएगी कि कुछ पाया नहीं, अपना पैसा भी लगाया, कई अपना जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उसके बाद जो है अपना विड्रॉ करा। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि नहीं बनेगी, ऐसा लगेगा कि हारने के बाद जो है पैसा खर्च करने के बाद इतना सारा, अब कुछ अपना जो है रिजल्ट निकला नहीं अमेरिका जैसे देश के लिए। तो ये एक तरीके से काफ़ी बुरी बात है अमेरिकन के लिए, प्लस अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। सो that would have left a lasting stain on America's already betrayed reputation as the world's preeminent military power, जैसा मैंने आपसे कहा। Hence, it needed a deal, and finding one was Ambassador Khalilzad's mission. When the US was forced to pull out of Vietnam, the South and the North Vietnam had not reached any settlement other than a ceasefire. सीज़ फायर का क्या मतलब होता है युद्ध में? सीज़ फायर का मतलब आपका ये होता है कि आप जहाँ पर हो वहीं पे उसी स्थिति में जो है आप जो है अपना युद्ध रोक दो, और एक तरीके से आपके जैसे फॉर एग्जांपल जिस ज़मीन पर आप इस टाइम वर्तमान में हो, तो सीज़ फायर रोक कर वो सारा हिस्सा जो है आपका है वर्तमान के लिए, और जहाँ तक हम अभी तक पहुँचे लड़ते लड़ते जिस ज़मीन के टुकड़े तक, वो हमारा हिस्सा है। युद्ध विराम और अपना जो है हो चुका था, बस युद्ध विराम के लिए जो है सेटिस्फाई हुए हैं। ये नहीं कहा नॉर्थ वियतनाम ने कि हम जो है कम्युनिस्ट सोच जो है वो ख़त्म कर देंगे। द प्लान वाज फॉर टॉक्स टू कंटिन्यू टूवर्ड्स अ फाइनल एग्रीमेंट। द सीज फायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। 2 years after the US pulled out, the communists captured Saigon and the government crumbled like a house of cards. वही वापिस जो है कम्युनिस्ट कैप्चर द साइगन एंड द गवर्नमेंट क्रम्बल्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड। तो साइगन जो है अपना वापिस जो है कैप्चर कर ले गया, वियतनाम की कैपिटल, और कम्युनिस्ट सोच के जो लोग थे उन्होंने ही कैप्चर करा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो सोच की पार्टी थी उन्हें जो है एक तरीके से अपना हटा दिया वापस, ठीक है। और इन द केस ऑफ अफगानिस्तान दिस सिचुएशन वॉज वर्स। देयर वाजंट इवन अ सीज फायर कि तालिबान का इतना रूल होगा, इतना जो जमीन है अफगानिस्तान की वो तालिबान के पास होगी, और इतनी जो है लोकतांत्रिक वाली सोच की जो गवर्नमेंट है उसके पास होगी। तो सीज फायर युद्ध विराम इस तरीके से हुआ ही नहीं था अफगानिस्तान में अभी तक। और कम्युनिस्ट और बाकी की एक तरीके से जो आतंकी सोच है वो तो छोड़ ही दो। तो देयर वाजंट इवन अ सीज फायर। The US Taliban agreement was signed in February 2020 when Trump was the president.
when Joe Biden became the US president, he practically endorsed the Trump-Taliban agreement and announced that the US troops would pull back by 11 सितंबर। जो बाइडन ने एक तरीके से उसी एग्रीमेंट को एंडोर्स करा जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था यूएस और तालिबान एग्रीमेंट। ये क्या था, ये क्या हो सकता है? ये इस तरीके से हो सकता है कि भी सीज फायर का कोई इसमें जिक्र ही नहीं था और बल्कि सीज फायर का एग्रीमेंट होना था कि अब जो है युद्ध विराम जो है लगा दिया जाए। अब युद्ध विराम ही नहीं लगेगा तो पीस कहाँ से मेंटेन होगी? तो किस तरीके का एग्रीमेंट था? वो कुछ भी नहीं था, बस वो नाम का जो है पेपर था, उस पर कुछ भी नहीं था मेंशन, ना ही सीज फायर और ना ही पीस नाम का कोई वर्ड। तो अब किस एग्रीमेंट को एंडोर्स करा जा रहा था? बस उसका नाम था यूएस तालिबान एग्रीमेंट, उसमें कुछ था नहीं, बस उसको एंडोर्स कर रहे थे ऐसे ही कि लोग अपना मान लेंगे कि यही होगा, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। विच ही लेटर एडवांस टू 31 अगस्त। अब 11 सितंबर को जो है उन्होंने कहा कि हम जो है मिलिट्री जो है हमारी अफगानिस्तान में प्रेजेंट अमेरिका की, उसको जो है हम वापस जो है अमेरिका में बुला लेंगे। मगर 31 अगस्त को जो है अचानक से बुला लिया गया। बट 15 days बिफोर द यूएस कुड कंप्लीट इट्स विड्रॉल द तालिबान हैड कैप्चर्ड द काबुल। तो अपना इस तरीके से जो है तालिबान ने वापस जो है काबुल को कैप्चर कर लिया और वापस जो है वहाँ पे एक तरीके से तालिबान की ही सरकार जो है अपना बन चुकी है। वर्तमान में वहाँ पे जो है शरिया कानून जो है लागू है और अपना जो है महिलाओं को जो है उस तरीके से बढ़ चढ़ कर जो है हर क्षेत्र में जो है भागीदारी नहीं दी जा रही है और शरिया लॉ में जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से महिलाओं के पास शक्ति नहीं होती है, वो ज़्यादा कुछ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती और प्लस अपना जो है इस तरीके से अफ़गानिस्तान में वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, यही था अनदर वियतनाम पार्ट 2 में। आप सभी को नमस्कार।